सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल आपने देखा वहाँ पे अवार्ड जो दिए गए, जिस तरह वहाँ पे सेल लगी हुई थी। अब्दुल कयूम साहब बड़े गुस्से में थे, मुझे बार-बार मैसेज कर रहे थे। मैंने कहा अब क्या करें? जब वज़ारतें भी इन्होंने खुद तक़सीम की और एक दूसरे की तरक्की के भी ऑर्डर खुद ही जारी करते हैं। तो ये भी ज़ाहिर है बंदर बाँट जो है ये चलने दें, क्या करेंगे? तो सर बड़ा गुस्सा था कल आपको आ रहा। बिल्कुल सही। देखिए मुबारक साहब, जो जिंदा कौमें होती हैं वो अवार्ड या रिवार्ड देती हैं अपने लोगों को जो उसके मुस्तहिक होते हैं, जो उसके काबिल होते हैं, उन्होंने कोई काम किया होता है, फिर कौम उसको तस्लीम करती है। ये जो कल बंदर बांट इनकी तगमों की हो रही थी और इस तरह तकसीम हो रहे थे जैसे ये मुफ्त का माल है। मुफ्त का, जैसे वो कहते हैं, आपको पता है पंजाबी का मुहावरा है कि चोरों का कपड़ा और डांगों का गज। चोर ने कपड़ा चोरी किया, गांव में गया, उनका कोई गज मज है, उनका नहीं, उसने कहा डांग ले आओ, मेरा चोरी का कपड़ा। ये चोर जो होते हैं वो इस तरह डांगों के गज से लूट रहे थे कल पाकिस्तान को, और एक शर्मनाक मुजाहरा किया गया। और वो शख्स जो इस काबिल नहीं था, आप देख लें, राना, और दूसरा उधर जैली नकवी, और ये इस तरह के लोग, वीर दफा जो कितने बकबक करता है, और ये सब लोगों को इनाम दिए गए और हाईएस्ट रिवार्ड दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे ऊंचे जो तगमे हैं वो उनको दिए गए, शर्मनाक एक कौम के लिए। और वो लोग जो उनको वो चोरी का माल खरीद रहे थे, चोरी का माल मुफ्त मिल रहा था उनको। तो ये आपकी कौम, मरी हुई कौम जो है, इनको तो समझ नहीं आ रही, लेकिन दुनिया तमाशा देख रही थी। लोगों ने कमेंट किए हैं, कई लोगों ने अखबारों में दिया कि ये जो पाकिस्तान में वैसे भी जाली हुकूमत है, तकसीम कौन कर रहा था? दुनिया का करप्ट तरीन आदमी जो उनको हैंड ओवर कर रहा था। पीछे सपोर्ट कौन कर रहा था? दुनिया के बड़े डाकू लौहिए, और पीछे क्रिमिनल्स जो कराची वाले हैं। ये सारे आप देखें कि वाकई ये ऐसी कौम, इन्होंने किया क्या है? कौम सवाल करे। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसने कल बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड पढ़ लिया। तो ये बताएं, इन्होंने कौन सा काम किया है पाकिस्तान के लिए? कोई जमीन कब्जा की है? कश्मीर कब्जा कर लिया है? आप कहें कि खालिस्तान बना लिया है, और वहां पे गजा में लोग मर रहे हैं, खून और खून वो गजा हो गया है। तो उसको कहते हैं हम तुम्हारे साथ है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं हम आपके तुम्हारे साथ। पर किस तरह तुम्हारे साथ हो? आराम की रोटी तो तू पाकिस्तान में खा रहा है, और आराम की सारे तगमे तुमने पहने हुए हैं, और फील्ड मार्शल खुद बन गए, और वहां पे बच्चे तुम्हारा वो रहील शरीफ जो पूरी इस्लामिक फौजों का सरबरा वहां पे जद्दे में बैठा है, रामखोर आदमी, उससे वो बोला तक नहीं है, वहां पे बोला नहीं है। कई लाख बंदे मार के देखे आप। अंग्रेज जो है और से जिनको हम इस्लाम हम कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, वो किस तरह चीखे मार मार के टेलीविजन के ऊपर बोलते हैं कि जुल्म हो रहा है वहां पे, वहां इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वहां पे लोग बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे गजा में? तो आपके मुसलमान तो नहीं बोले। ये पाकिस्तान जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, कायद आजम अगर जिंदा होता तो शायद इन सबको कहता फांसी दो। अगर वो जिंदा होता, या अगर इनके पावर, आपके मुल्लास की इतनी रूहानी पावर है कि उसको जिंदा कर दे कब्र से, करके दिखाए ना। नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि सब चोर हैं, डाकू हैं, ये लानती हैं, ये मुशरिक हैं। ये पाकिस्तान जब जन्नत दोज़ख का फैसला हो गया, सब जहन्नम में जाएंगे ये लोग। लेकिन कल जो सौदा हुआ, ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर तमाचे मारे गए, मुंह काला किया गया। और ये एक चीज मुबारक साहब नोट करें, ये डिस्क्लोज हो गए ये कौन सी गैंग ऑफ ये गैंगस्टर जो थे उनकी टीम क्या है। कल पता लग गया आपको। ये आर्मी का चीफ, कोर कमांडर, सीजीएस, उधर मिलिट्री इंटेलिजेंस, उधर आईएसआई, उधर ये वो, सब उसने डिस्क्लोज किया कि ये मेरे बंदे हैं जिसकी वजह से मैं हुकूमत कर रहा हूं। और दूसरे जो गैंगस्टर हैं साथ, उनको भी पता है कि हमारे कौन लोग हैं जो हमारे साथ मिलके इस मुल्क को उन्होंने दबाया हुआ है, और पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिशात और उसका पैसा, उसकी हर चीज उन्होंने पांव तले रखी हुई है। गैंगस्टर जो है ये डिस्क्लोज हो गए। अगर आपकी कौम आंखों से देखे, कानों से आंखों देख रही होती, तो उनको पता लगता है यही गैंग है जो पाकिस्तान को आज उन्होंने जलील तर करके रखा हुआ है, और ये आगे जलील तर करने के लिए प्लान कर रहा है। ये जो बंदा है, ये जो आपका फील्ड मार्शल है, ये अक्सर जाने वाला नहीं है, ये आप याद रखें। ये 10 साल 15 साल तक नहीं जाएगा अगर आपको इस वक्त अभी इस बंदे को रिमूव नहीं करेंगे।
सर ये बताइए कि इस वक़्त एक ये भी खबर आ रही हमारे पास, या तो गवर्नमेंट जा रही है या फील्ड मार्शल जा रहा है आने वाले दिनों में। इस तरह की खबरें चल रही हैं। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पूरी जाने वाली है। तो ये उससे पहले आप देख रहे हैं कि ये आखिरी शो चल रहा था। आप ये देखिए मोबाइल साहब के पूरी गवर्नमेंट कैसे जाएगी जब इनका बाप जो है, ये बाप, ये मास्टर का जो जिन्हों पंजाबी का है पुत्र, ये जब तक इधर बैठा है तो इनकी गवर्नमेंट कैसे जाएगी? गवर्नमेंट किसने बनाई हुई है? और उसी गवर्नमेंट से तो इसकी ताकत मिल रही है, पीछे से पाइप इन हो रहा है हर चीज, क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहा है। जब ये हटेगा, जब इस बंदे को आर्मी के जनरल्स, अब देखें किसी और आर्मी के जनरल को कुछ नहीं मिला। अच्छा सर, यहाँ एक जो है, एक बड़ा अहम सवाल है। आर्मी के जनरल को कहाँ से कुछ देना था? वो तो आपस में उन्होंने इतनी तारीफ की कि बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक बयान दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कि अगर हमें खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया जो है वो ले डूबेंगे अमेरिका में। आपने ये सुना बयान? और इस पर अमेरिकन साफ़ी बड़े नाराज़ हैं और वहाँ के लोग बड़े नाराज़ हैं कि ये किस तरह का बयान दिया गया। इसलिए कि इसको जब आदमी मुबारक साहब, जब आदमी कोई किसी पोजीशन के काबिल नहीं होता और उसको मिल जाए तो वो कुछ भी बक सकता है। और जिसको जो कुछ मिल गया ये इस काबिल नहीं था। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहा था और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये चापलूस, नहायत चापलूस, मौका प्रस्त और लालची आदमी है। ये लेफ्टिनेंट जनरल वैसे नहीं बन गया, ये चापलूसी कर करके बना। फिर इसका आप देखिए किस तरह इसने ये मुस्लिम लीग नूनी मोटा दिमाग जो है, इस नवाज शरीफ का मोटा दिमाग है। आप इसके जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट इसने किए, सभी ने पाकिस्तान को जलील किया है इसके मोटे दिमाग की वजह से। चाहे वो मुशर्रफ था, चाहे वो बाजवा था, चाहे इससे पहले दो थे, फिर चौथा ये, पांचवा ये बनाया इसने, तो ये भी पाकिस्तान को लेकर डूबने वाला है। तो ये मोटे दिमाग का आदमी, ये उस कूटर वाले का बेटा जो है, वो जब वजीर आजम बनता रहा और उसकी खानदान पीछे हरामखोर, उन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया है। ये कुछ भी कर सकता है। अभी इसको जो सबसे बड़ी जो नजर आ रही है सामने चीजें, वो 10 साल आगे देख रहा है। इन लोगों को मैं दबा दूंगा। फौज का कोई लेफ्टिनेंट जनरल को, किसी को भी लेफ्टिनेंट जनरल जो एक्चुअल एक्टिव होते हैं बॉर्डरों के ऊपर, मुबारक साहब, किसी को तगमा नहीं मिला। ये सिर्फ जीएसक्यू के लोगों को दिलवाया जो इसके पीछे बैकबोन है, जो इसके पीछे थपकी मार रहे, डटा रहो हम तुम्हारे साथ है। तो ये जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, कर्नल्स, आगे कितनी फौज होती है जो बॉर्डरों पे लड़ती है। लड़ी क्या है भाई? एक इंच तो आपने इंडिया का कब्जा नहीं किया। कुछ भी तो बताओ ना कौम को कि मैंने ये किया। एयरफोर्स जो है वो अगर अपने मुल्क के अंदर रह के उन्होंने मिसाइल मार के दूसरे मुल्क में उन्होंने अगर उनके जहाज गिराए हैं तो ठीक है, उनको 2-4 पायलट्स का दिखा रहे थे जो जिनका नाम लिया जा रहा था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कोई काम नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई काम नहीं था। और ये जो बड़े बड़े लोग इन्होंने नाम, बड़े बड़े तगमे दिए, आपको पता है मुबारक साहब, जब एक तगमा मिलता है तो उसके लिए उसका कैश होता है, फिर उसके पास जमीनें कितनी मिलती हैं। ये मरब्बे जमीनें इनको मिलेंगी तो ये तो नकवी जैसा, यानी एक ऐसा चलता है तो पता लगता है ये तीसरी नस्ल के इंसान है। ये मेरी बात आप नोट करें, उसके चलने का अंदाज देखें। तो ये इसी तरह राणा जो कातल है, जिसने वहां पे क्या क्या कत्ल करवाया, इन दोनों बंदों ने लाहौर में और इस्लामाबाद में, ये कातल है, इनको भी बड़े नाम दिए गए। ये मिनिस्टर डिफेंस जो बकता है, जो जाली सीट से वहां बैठा है, ये बकवासी आदमी, उसको भी नाम दिया गया। और सब चमचे जो हैं, तो बिलावल को भी तो दिया ना, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जी, बिलावल को भी तो मिला ना। हाँ जी, बिलावल को इसलिए मिला, उसका बाप है ना सदर आरामखोर, तो वो तो अपने बेटे को देगा। और जरदारी की गर्लफ्रेंड कुछ फेरी रहमान और दूसरी जो है वो है ना, वो क्या रबानी, ये सब इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो उनको तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर इसको पकड़ेगी कि तुमने तो हमारे साथ ये किया तो तुम्हें तो कुछ नहीं दिया। तो वो सारा ये अना रबानी खर की आप हिस्ट्री आप पढ़ें कि इसने कई अरब रुपए पाकिस्तान के खाए हुए हैं। ये अखबारों में आया, जिसकी मिलें हैं, जिससे इसने आज तक बिजली पानी का बिल नहीं दिया। और 4000 महीने की किस्त जरदारी ने इसको लगवा के दी, जो अरबों रुपए की मकरूज है। 4000 पर मंथ वो देगी। और बाकी सब इतना बड़ा जुल्म किसी मुल्क में देखा है आपने कभी? यहाँ तो हम लोग अगर गाड़ी पार्क गलत करें जनाब, वहां 10 रुपए अगर लगने थे तो हमने नहीं लगाया, चलो जी छोड़ो जी, तो 10,000 का बिल आता है। अगर 10,000 का नहीं देंगे 40,000 का बिल आएगा, वरना चौथी दफा आपको जेल में अंदर कर देंगे। तो ये जो कुछ कल एक ड्रामा हुआ है, बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ी फिल्म, फेक लोगों की, फेक इनाम, फेक तगमे, सब कुछ।
ये चलो पाकिस्तानी कौम को नसीब हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद, चूंकि 14 अगस्त था, कायद आजम जिंदा नहीं था, लियाकत अली खान जिंदा नहीं था, और बड़े बड़े लोग, काबिल लोग जो बनाने वाले थे वो जिंदा नहीं थे, तो इन्होंने ये ड्रामा किया और चलें आपकी कौम खामोश बन के तमाशा देखते रहे। बहुत शुक्रिया सर। जी नहीं, गुस्सा तो आता है कि हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया, हमारे हालात क्या है वहाँ पे, हमारी आम पब्लिक किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है, और यहाँ पे इसी तरह की पिकनिक चलती रहेगी जब तक